PR 307 इकाई संख्या 7 उप इकाई 7.1 लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। लाइट इंटीग्रेटिंग और मीटर इन तीन शब्दों पे ध्यान देने के बाद इस बारे में जानेंगे कि ये तीन शब्द इस उपकरण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। लाइट यानी प्रकाश, फोटो शब्द प्रकाश की ओर संकेत करता है। इसको सामान्य भाषा में हम लाइट कह देते हैं, कहीं बिजली कह देते हैं, प्रकाश कह देते हैं। यानी सूर्य द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा है हमारी आँखों से अनुभव होती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परावर्तित होकर के आँखों में पहुँचती है या किन्हीं वस्तुओं में से पास होकर के, यानी आइदर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो वो जो ऊर्जा है वो हमें अनुभव होती है, वो प्रकाश है। इंटीग्रेट माने मतलब उसकी गहराई, उसकी तीव्रता, उसकी तीक्ष्णता, यानी उसकी एक तरह से जो इफ़ेक्ट है, जितना तीव्र होगा उतना इफेक्ट ज़्यादा होगा और कम तीव्र होगा तो कम प्रभाव होगा। तो इंटीग्रिटी का मतलब उस लाइट के एक तरह से प्रकाश की तीव्रता, उसकी क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ और उसके द्वारा उत्पन्न हीट की संख्या, जो एक विस्तार है वो कितना है। और मीटर माने मापक माने मापने वाला, यानी प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र या उपकरण लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर है। यानी ऐसा उपकरण जो प्रकाश की तीव्रता को, उसके फैलाव को, उसकी प्रभावकारिता को मेज़र कर सकता है, वो लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर कहलाता है। इसको सामान्य भाषा में लाइट मीटर अथवा एक्सपोजर मीटर भी कह सकते हैं। क्योंकि फोटोलिथोग्राफी या लिथोप्लेट या अन्य फोटोग्राफिक मैटर पर दिए जाने वाले एक्सपोजर की दृष्टि से इसको हम एक्सपोजर मीटर भी कह देते हैं। यानी कि लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर प्रकाश की तीव्रता के मापन के अतिरिक्त यह भी जानने का प्रयास करता है कि किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश या किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा कितनी है। उस प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी लाइट मीटर इज़ एन इक्विपमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने ये जाना कि लाइट मीटर या लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर है, ये प्रकाश की मात्रा का मापन करता है। अब प्रकाश की मात्रा कहीं से आती है, कहीं पर जाती है या कहीं से परावर्तित होती है। यानी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो अनुमान लगाना पड़ेगा, और किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होगा तो अनुमान लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो भी अनुमान लगाना पड़ेगा। लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो नहीं प्रकाश के किसी वस्तु की ओर मतलब जाने, यानी उसके ऊपर पड़ने की मात्रा है या उस वस्तु से परावर्तित होने की मात्रा, दोनों का अनुमान लाइट मीटर द्वारा लगाया जाता है। तो हम ये जान सकते हैं लाइट मीटर प्रकाश के मापन का यंत्र है, और यह यंत्र किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश या किसी वस्तु से परावर्तित होने वाली प्रकाश की मात्रा का मापन करता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आप जान लीजिए। इसका फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, इसका लिथोग्राफी में होता है, सिनेमेटोग्राफी में होता है, सीनिक डिज़ाइन में होता है, और किसी सीन के लिए, दृश्य के लिए अधिकतम मात्रा का प्रकाश कितना होना चाहिए उसका अनुमान लगाने के लिए होता है। तो
फोटोलिथोग्राफी, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, सीनिक डिज़ाइन और डिटर्मिनेशन ऑफ लाइट टू बी यूज्ड फॉर एनी सीन आदि के लिए ये लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और लाइट मीटर के मुख्यतः लिथोग्राफी के प्रयोग के संबंध में आप ये कह सकते हैं यह लाइट की इंटेग्रिटी का मापन करता है। टू एसेस द लाइट इंटेग्रिटी एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। एक्सपोजर का समय निश्चित करने के लिए टू कैलकुलेट एक्सपोजर मीटर, टू कैलकुलेट एक्सपोजर टाइम। किसी वस्तु को किसी वस्तु की डिटेल को कैच करने के लिए यानी किसी ओरिजिनल की हूबहू परिणाम प्राप्त करने के लिए एक्सपोजर कितना हो ताकि उसकी प्रॉपर यानी कि टू डिटरमिन प्रॉपर एक्सपोजर यानी किसी लाइट सेंसिटिव इमल्सन बेस पर प्रॉपर ड्रिल प्राप्त करने के लिए प्रॉपर एक्सपोजर क्या हो उसका अनुमान लगाने के लिए, अंडर एक्सपोजर की स्थिति से बचने के लिए, ओवर एक्सपोजर की स्थिति से बचने के लिए, बैलेंस्ड एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए और एक्चुअल डिटेल्स एज कंपेयर टू ओरिजिनल फिल्म अथवा प्लेट पर प्राप्त करने के लिए। यानी मूल प्रति की तुलना में किसी फोटोग्राफी फिल्म या लाइट सेंसिटिव इमल्सन बेस्ड लिथो प्लेट पर हूबहू विस्तृत इमेज यानी कि डिटेल्स ऑफ इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी निचोड़ ये निकल के आता है कि लाइट मीटर का प्रयोग फोटोग्राफी या लिथोग्राफी की दृष्टि से एक्सपोजर टाइम निश्चित करने के लिए, लाइट की तीव्रता मापने के लिए, अंडर एक्सपोजर की स्थिति से बचने के लिए, ओवर एक्सपोजर की स्थिति से बचने के लिए और प्रॉपर एक्सपोजर द्वारा मूल प्रति के समरूप लिथोप्लेट अथवा फोटोग्राफी फिल्म पर डिटेल्स प्राप्त करने के लिए। लाइट मीटर या लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर को दो प्रकार से दो श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है या फॉलिंग ऑफ लाइट है, तो उस हिसाब से उनको दो भागों में बांटा गया है, रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर और इंसिडेंट लाइट मीटर। यानी ऐसी लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हमने रिफ्लेक्शन मान लिया है और जो किसी वस्तु पर फॉल हो रही है उसको हमने इंसिडेंट मान लिया है। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट का मापन करने वाले मीटर को रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर कहते हैं। यानी ऐसा मीटर या ऐसा मापन या मापक अथवा उपकरण जो किसी वस्तु से होने वाले परावर्तित प्रकाश की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए उपयोगी है वह रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर कहलाता है। इसके विपरीत दूसरा है इंसिडेंट लाइट मीटर। जैसा कि शब्द से पता है, इंसिडेंट माने यानी लाइट फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है उसे इंसिडेंट लाइट मीटर कहते हैं। यानी इंसिडेंट लाइट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कैलकुलेट करता है। यानी कि प्रकाश की परावर्तित मात्रा का मापन रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर से और किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का मापन इंसिडेंट लाइट मीटर से किया जाता है। दोनों के अपने अपने प्रयोग हैं और कोई एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे कि रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर रिफ्लेक्शन वाली लाइट का कर पाएगा और वो फॉलिंग वाली लाइट का मापन नहीं कर पाएगा, और इंसिडेंट लाइट मीटर है वो रिफ्लेक्शन लाइट का कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, सिर्फ इंसिडेंट लाइट का करेगा। तो कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जिसमें मल्टी सिस्टम होंगे
जिनमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। ये उपकरण जो भी है वो कैमरे में फिट होता है, और कैमरे में फिट होने के साथ साथ ये लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से आपको संकेत देता है, और उस हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से कितनी मात्रा में एक्सपोजर देना है उसका अनुमान लगा के आपको ये सहायता देता है कि आपको कितना एक्सपोजर देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। टाइम, सिचुएशन, प्लेस है, टेम्परेचर है, और उस एरिया की जो भी नमी है, और इल्यूमिनेशंस की जो लाइट इंटेंसिटी है, उस सबको देख करके आप एक्सपोजर टाइम को निश्चित कर सकते हैं। इससे अपनी अंडर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर की सिचुएशन से बच सकते हैं और बैलेंस्ड एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि इस पर हमको सवाल बना सकते हैं, जैसे कि पहला सवाल है लाइट इंटीग्रिटी का संबंध है नंबर 1, यानी ए विकल्प आएगा प्रकाश एक्सपोजर से, बी आएगा एक्सपोजर की मात्रा से, और सी आएगा एक्सपोजर टाइम से, और डी आएगा उक्त समस्त सही। यानी तीनों विकल्प इसमें सही हैं। इसमें उसकी मात्रा भी है, उसका टाइम भी है, और इस तरह से ये हमारा चौथा विकल्प सही है। दूसरा सवाल है लाइट मीटर का उपयोग होता है, ये विकल्प में कहेंगे फोटोग्राफी में, बी में कहेंगे लिथोग्राफी में, सी में कहेंगे सिनेमेटोग्राफी में, डी कहेंगे उक्त समस्त सही। तो तीनों ही विकल्प सही हैं, तीनों जगह इनका इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल है कि लाइट मीटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प है इंसिडेंट लाइट मीटर, बी विकल्प है रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर, और सी है A+B सही, A+B दोनों, और डी है A+B गलत। तो इसमें सी विकल्प सही आएगा। इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर और इंसिडेंट लाइट मीटर दोनों ही हमारे एक लाइट मीटर के प्रकार हैं। चौथा सवाल बन सकता है कि लाइट मीटर क्या है, और इसका उपयोग क्या है। तो आप कहेंगे लाइट मीटर प्रकाश के मापन का यंत्र है या उपकरण है, या किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश या किसी वस्तु से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाता है। मात्रा के अनुमान के लगने से फोटोग्राफी या फोटोलिथोग्राफी के तहत किसी लाइट सेंसिटिव इमल्सन को दिए जाने वाले प्रकाश की मात्रा यानी एक्सपोजर टाइम को निश्चित करने में सहायता मिलती है। तो इसका उपयोग है लाइट इंटेंसिटी पता लगाने के लिए, एक्सपोजर टाइम निश्चित करने के लिए, और फ्लैट एक्सपोजर की डिफेक्टिव कंडीशन से बचने के लिए। पांचवा बड़ा सवाल बना सकते हैं कि लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर क्या है, और इसका के कितने प्रकार होते हैं, और इसके लाभ बताइए। तो आप कहेंगे लाइट मीटर या लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाने वाला यंत्र है। यह प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की मात्रा का कैलकुलेशन करता है। किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश, किसी वस्तु से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा का कैलकुलेशन लाइट मीटर द्वारा किया जाता है। लाइट मीटर दो प्रकार के होते हैं, इंसिडेंट लाइट मीटर और रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर। रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर प्रकाश से के परावर्तित किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाता है, और इंसिडेंट लाइट मीटर किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का अनुमान लगाता है। और प्रकाश की मात्रा के अनुमान के कारण हम सही एक्सपोजर देने, सही टाइम निश्चित करने और प्रॉपर एक्सपोजर इफेक्ट प्राप्त करने की हम व्यवस्था कर सकते हैं। अब इसके लाभ के बारे में है, तो आप लाभ के बारे में कह सकते हैं ये प्रकाश की तीव्रता का अनुमान लगने से ओवर एक्सपोजर की स्थिति से बचा जा सकता है। लो इंटेंसिटी की स्थिति में हम अंडर एक्सपोजर की स्थिति से बच सकते हैं। लाइट की लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी का अनुमान लगा के हम प्रॉपर एक्सपोजर टाइम निश्चित कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सपोजर टाइम की वजह से हमारा एक्सपोजर इफेक्ट प्रॉपर प्राप्त होगा। ऐसा होने से हम अंडर एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर की स्थिति से बच सकते हैं, और ओरिजिनल की हूबहू इमेज या उसकी डिटेल्स हम लाइट सेंसिटिव इमल्सन पर प्रॉपर एक्सपोजर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और लाइट का फ्लक्चुएशन है, उसकी इंटेंसिटी है, और रूम के टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के अनुसार कितना एक्सपोजर हो और एक्सपोजर का प्रभाव प्रॉपर हो, उन सब परिस्थितियों को समझने के लिए हम लाइट इंटीग्रेटिंग मीटर या लाइट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं।
और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि प्रॉपर एक्सपोजर से प्रॉपर डिटेल प्राप्त होगी और प्रॉपर डिटेल से ओरिजिनल की मूल प्रति के समरूप समस्त इमेजेस हमारी फोटोग्राफिकली रिप्रोड्यूस्ड इमेज में प्राप्त होंगी और ये प्रकाश की मात्रा द्वारा संभव है और प्रकाश की मात्रा का अनुमान लाइट मीटर द्वारा लगाया जाता है। इस तरह हमने इसको जानने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। ये सवाल बड़े छोटे और ऑब्जेक्टिव सवालों में आता रहा है, आगे भी आ सकता है। अगर इस पर पहले कोई लेक्चर है वो देख लेना और ये है तो ये भी देख लेना और इसको देख करके सुन करके आप अपना संक्षिप्त नोट बना लेना। मुख्य पॉइंट याद करने वाले याद रखोगे तो परीक्षा में और टेस्ट में काम आ जाएगा। और किसी चीज़ को देखते सुनते समय मेन पॉइंट पर ध्यान रखिए और मेन पॉइंट को याद रख के अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। इससे सुनने का, लिखने का, बोलने का और मैटर को एक्सप्लेन करने का अभ्यास आपका हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी परीक्षा की टेस्ट की तैयारी कर लें। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।